लोजपा की टूट के बाद जो है विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से बिहार की सियासत किस ओर करवट लेगी ये कहना बहुत मुश्किल होगा। हमारे साथ लोजपा के दो गुटों में से एक गुट की तरफ से आज बात करने के लिए हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। उर्फ धीरू इनका नाम है, लोजपा के नेता हैं और बहुत ही सक्रिय रहते हैं अपने पार्टी के लिए और अपने क्षेत्रों में भी। धीरेन्द्र जी, जिस तरह से लोजपा जो है वो दो गुटों में बढ़ चुकी है और एक तरफ पशुपति पारस हैं, दूसरे ओर चिराग पासवान, दोनों अपनी सियासत रंग को किस ओर ले जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार विवाद बढ़ते चला जा रहा है। सिर्फ अपनी पार्टी की वर्चस्व को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों अपने आप को दावेदार बता रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रतिदिन आप लोग सारे नेता से पूछ भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा करने से होती नहीं है। जो पार्टी लगातार 10 साल 20 साल से कार्य कर रही है और हम आज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम आज घोषणा कर दें 5 आदमी बैठ के कि हम लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो ये उचित है नहीं। रही बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व से भी चिराग जी थे और 20 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक में 75 सदस्य के जो कार्य समिति है उसमें 66 आदमी उनके साथ थे और 9 आदमी पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। अब उन 9 आदमी में भी कोई एक गायब हो जा रहे हैं, कोई दूसरा गायब हो जा रहे हैं, कई आदमी 9 में भी हैं। मैंने लेकिन पशुपति पारस एक तरफ कह रहे हैं कि उनसे अगर भतीजा तानाशाह हो जाए तो क्या कह सकते हैं, उसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि 99% कार्यकर्ता चिराग पासवान से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें राजनीतिक का ज्ञान नहीं है। इसे देखिए, अभी हम जस्ट बोले हैं कि 66 सदस्य उनके साथ हैं, तो 66 सदस्य साथ हैं तो 99% आदमी कैसे समर्थन में नहीं है? और आप लोग मीडिया भाई बंधु जो है जगह जगह पर जाके आम जनता से भी पूछ रहे हैं, समझे कि नहीं, खास करके उनके समाज से पूछ रहे हैं, जिनकी वोट डाइवर्ट करने की शक्ति चिराग जी में है उनसे भी पूछ रहे हैं। वो आज भी चिराग जी में अपना आस्था व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जो बैकवर्ड क्लास की पार्टी थी अब फॉरवर्ड में बदल गई है सूरजभान सिंह को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? तो सूरजभान सिंह लोजपा में है कहाँ? वो तो 5 गो के साथ चल गए दूसरा रास्ता पर। जाना था उनको दिल्ली और चल गए मोकामा। अब तो बैक टू पवेलियन हो गए। अब 5 गो के राजनीति करें। वो यहाँ तो सर्वमान्य लीडर थे, अब 5 गो के हो गए वो लीडर बनाने वाला, सूरज सिंह से लीडर बनाने वाला, सूरजभान बनाने वाला परम आदरणीय रामविलास जी थे, जो उनको नाम में सूरजभान लगा है। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर आरोप आप लोग भी लगा रहे हैं जेडीयू की तरफ से। ललन सिंह होम्योपैथ का इलाज करते हैं, बहुत धीरे धीरे इलाज करते हैं। होम्योपैथ की जो दवा होती है बहुत धीरे धीरे असर करता है, क्योंकि चुनाव प्रचार में जिस तरह से चिराग पासवान खुलकर प्रचार कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, सारा वोट बैंक आपने बदल दिया नीतीश कुमार का। ये होम्योपैथ की इलाज आप लोग कैसे करेंगे? आप आने वाले दिन में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं होम्योपैथ के इलाज करते हैं, ललन बाबू एलोपैथ के करते हैं। हमको तो पता है कि वो आरएमपी के हैं। आरएमपी तो समझ रहे हैं ना, वो आयुर्वेद और होम्योपैथ के न हैं, वो आरएमपी हैं, जिसको हम लोग माने टूटी फूसी भाषा में, गांव वाला भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। समझें कि ना, उनसे खराबे होगा, बढ़िया होने का बात नहीं है। ललन बाबू समझ रहे हैं ना, तो खराब कर रहे हैं, जेडीयू के आओ घर में मिला रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? क्या चिराग ने आपको टास्क दिया है दिल्ली से आने के बाद, कार्यकारिणी की बैठक के बाद, कि पटना में आने के लिए क्या उनका आगे का रणनीति होगा? क्या आंदोलन और उग्र होगा? बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं, उन अपने पिता के जयंती के अवसर पर हाजीपुर जाएंगे, वहीं से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। उस आशीर्वाद यात्रा का क्या रणनीति होगा? सबसे पहला बात जो आप बोले, उग्र आंदोलन नहीं। अगर उग्र आंदोलन होता तो उसकी नाम आशीर्वाद यात्रा नहीं होती। चिराग पासवान उग्रवादी नहीं है जो उग्र आंदोलन करेंगे। वो एक
समझदार सभ्य राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। वो जो है जनता जिनकी ताकत होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और जो लोग उनको खंजर भोंकने का काम किए हैं, इसको लोगों के बीच में रखेंगे अपना बात को। अंतिम सवाल आपसे लेंगे। शेर का बेटा हूँ, शेर की तरह रहता हूँ, शेर की तरह राजनीति करता हूँ, लेकिन इन दिनों अपने आप को अनाथ बता रहे हैं, क्या कहेंगे? आरसीपी सिंह ने बड़ा आसानी से इस पर चुटकी लेते हुए चुटकिया अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया है और कहा है कि शेर का बच्चा कभी अनाथ नहीं होता है। इस पर लोजपा की ओर से क्या प्रतिक्रिया आएगी? लोजपा इस पर प्रतिक्रिया देने वाली बात ही नहीं है। शेर का बेटा शेर तो होता ही है, शेर का भाई शेर नहीं होता है, ऐसा कहीं कहे हुए नहीं सुने हैं। और उस शेर का बेटा है, शेर हैं, समझें कि नहीं। अनाथ इसलिए कह रहे हैं कि पिताजी के गुजरने के बाद हम जो भारतीय संस्कृति में लोग हैं, अपने चाचा को ही पिता मानते हैं, और जब तक वो पिता साथ होते हैं अपने आप को अनाथ नहीं मानते हैं। और जब वो पिता हमें छोड़ देते हैं या स्वर्गवास कर जाते हैं तो हम अपने आप को अनाथ मान लेते हैं। तो हमारे चाचा ने छोड़ दिया चिराग जी को, तो वो कह रहे हैं कि अनाथ हो गए हैं हम, ठीक है। लेकिन शेर का बेटा है, इसलिए शेर तो है ही। तो देखा आपने, सुना कि शेर का बेटा है, शेर ही है, अनाथ नहीं है। अभी उनके पिता नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म होते हुए दिख रही है और पूरी तरह से पटना पहुंच रहे हैं। लगातार लोजपा के दूसरे गुट यानी चिराग पासवान के गुट के नेता बिहार में स्टे करना शुरू कर चुके हैं और आगे की रणनीति भी तैयार करने में अब जुट चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आगे का आंदोलन किस तरह के, किस रूप में तैयार किया जाता है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश डी न्यूज़।